हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने बायस इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है क्लॉज के ऊपर, जो हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट क्लॉज, ऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीनों को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज सीखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास का नाम है पार्ट 2, जो क्लॉज कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो क्लॉज को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो भाई क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बोर्ड पर। मेन क्लॉज, अब इसका हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, और भी नाम होते हैं। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं, ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पर ऑर्डिनेट क्लॉज लिखकर रखा है हमने। तो इसी का नाम, यानी मेन क्लॉज का नाम ही प्रिंसिपल होता है, इसी का ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो क्लॉज को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3। तो हमारा जो मेन क्लॉज है वो क्या होता है, चलिए समझते हैं। जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब, तो बोले जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का समूह मिल गया एक सेंटेंस में तो वो मेन क्लॉज नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बोला आपसे राहुल रीड्स अ बुक, तो ये हमारा क्या है, एक शब्दों का क्या है, समूह है भाई। इस शब्दों के समूह में क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इस शब्दों के समूह में हमें कितने सब्जेक्ट कितने वर्ब मिले, तो इस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्डिनेट क्लॉज, या हम कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज। तो मतलब जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं, मेन क्लॉज। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का समूह, यानी एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब तो वो हमें 2 क्लॉज हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई एक से अधिक शब्दों के समूह में जो हमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब से अधिक मिल रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग क्लॉज हो रहे थे। तो अब ये बताओ, आपका ये मेन क्लॉज क्लियर है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए किसी शब्दों के समूह में, उसे हम क्या कह देते हैं, मेन क्लॉज। ठीक है कि नहीं? अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आपको इसकी हिंदी लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, मुख्य उपवाक्य। अब इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज की हिंदी अगर आपको जाननी हो तो इसका हिंदी क्या होती है, सहसंबंध उपवाक्य। तो भाई कैसे पहचाने हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज एक हमारे पास क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, जिनको याद रखने के लिए हमारे पास क्या एक शब्द है जिनको हम याद रखेंगे। अगर 2 क्लॉज को फॉर, एंड या एज, नाइदर, बट, बिकॉज या और या एट या सो, अगर 2 क्लॉज को इन कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो जो कंजंक्शन के साथ आने वाला पूरा क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे कि आप देखो, अगर फॉर, एंड, एज, नाइदर, बट, बिकॉज और एट और सो, अगर इन कंजंक्शन से हमारे 2 क्लॉजों को जोड़ा जाए, 2 क्लॉजेस को जोड़ा जाए, तो जो कंजंक्शन के बाद वाला जो हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा ना। क्लॉज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वो क्लॉज हो गया। तो जो कंजंक्शन के, यानी ये कंजंक्शन के बाद जो आएगा ना सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, वो हमारा कौन सा क्लॉज कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं आपके सामने। जैसे हमने बोला राम इनवाइट्स रवि बट ही डज नॉट कम। क्या है इसका अर्थ? आप देखो, राम
रवि को आमंत्रित करता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्लॉज बन गया ये भी। लेकिन वह नहीं आता है, तो यहां से देखो आप, बट मिला, इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज हो गया, क्लॉज हो गया। क्या सीखा हमने? अगर इन कंजंक्शन से जोड़ा हुआ आगे का जो क्लॉज आएगा तो वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि हम देखा हमने पीछे, तो वो कौन से कंजंक्शन से जोड़ा है? बट से। किससे जोड़ा है? बट से। तो ये बट से जोड़ा, तो इतना क्लॉज कौन सा क्लॉज हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? मेन क्लॉज क्लियर है? मेन क्लॉज क्या होता है? सिंपल सी बात, जैसे हमने बोला आई टीच इंग्लिश। भाई जिसके शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए वो मेन क्लॉज हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आगे हमारा मेन क्लॉज मिल रहा है, और किसी कंजंक्शन से, जो कंजंक्शन फैन वॉइस से निकल कर आया यानी बट, उसके बाद आने वाला जो क्लॉज आएगा, यानी दो मेन क्लॉज मिलेंगे और उन दो मेन क्लॉज को किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाए, यानी जो कंजंक्शन को याद रखने वाला जो हमारे पास वर्ड है उसको हम क्या कहेंगे? फैन वॉइस। अगर ये आपके सामने दिए गए कंजंक्शंस हैं, उन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, यानी इनके बाद जो क्लॉज आएगा वो मैं कंजंक्शन, यानी जो पूरे जो कंजंक्शन बट से लेकर अंत तक, वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस फैन वॉइस वाले कंजंक्शन से जो जुड़ा हो और उस कंजंक्शन के समेत जो पूरा क्लॉज आए उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और मेन क्लॉज क्या है? बता तो रहा हूं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब पूरे सेंटेंस में, बस मेन क्लॉज हो गया। तो दो क्लॉज क्लियर है ना आपके? मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। आ जाओ आप सबऑर्डिनेट क्लॉज समझते हैं। भाई क्या बता रहा हूं मैं, जैसे आपने यहां देखा। अब भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। मतलब एक आपके सामने मेन क्लॉज आएगा, यानी जो पहले वाला क्लॉज होगा वो मेन, यानी अपने आप में स्वतंत्र, और जो दूसरा क्लॉज आएगा वो पहले वाले पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा, माने आश्रित होगा। जो पहला वाला बोलेगा कोई दूसरा वाला बोल देगा कि भाई जैसा वो कह दे मैं मान जाऊंगा। तो यहां पर अपना क्या आएगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलो मैं आपको बताऊं, इसका एक नाम और है, लिख सकते हो आप, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसके कितने नाम बताए मैंने? मेन, प्रिंसिपल, ऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट। अब पहले क्या आएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना है तो पहले आएगा हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर यहां पे हमारे कंजंक्शंस आएंगे। क्या आएंगे? कंजंक्शंस। उसके बाद एक क्लॉज और आएगा जिसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट क्लॉज तो हो जाएगा यहां पे। यहां पर देखो एक आपका इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज आएगा और फिर कंजंक्शन मिलेंगे, उसके बाद एक क्लॉज और आएगा। समझ में आ रहा है ना? यहां पे समझो, ए वाले जो हमारे पास कंजंक्शंस हैं, अगर इनसे जुड़ा हुआ है आगे का क्लॉज तो हम क्या कह देंगे? वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये कंजंक्शंस हैं, अब उनको हम देखेंगे कैसे कंजंक्शंस हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताया एक आपका क्या आएगा यहां पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शंस, दूसरा एक और क्लॉज जिसको हम बोल देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोल देंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। तो भाई कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए उनके खुद के कंजंक्शन हैं, तो भाई सबऑर्डिनेट के भी खुद के कंजंक्शन होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना। क्या? अगर दैट से जुड़ा हो, दैट से जुड़ा हो, वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा इतना? सबऑर्डिनेट। अगर वॉट से जुड़ा हो, व्हेन से जुड़ा हो, वेयर से जुड़ा हो, वाई से जुड़ा हो, विच से जुड़ा हो, हु से जुड़ा हो, हुज से जुड़ा हो, हुम से जुड़ा हो, इफ से जुड़ा हो, अनलेस से जुड़ा हो, सो डेट से जुड़ा हो, और भी जो होंगे, जब मैं कंजंक्शन टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। समझ में आ रही है? अब यहां देखो,
मोटे मोटे तौर पर हम देख सकते हैं, अगर इतने कंजंक्शन से हमारा एक क्लॉज, एक जो है पूरा हमारे जो दो क्लॉज आएंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, अगर इस क्लॉज को इन कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा क्लॉज कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए हम दिखाते हैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो देखो, आई नो दैट यू आर गुड। भाई क्लॉज क्या होता है? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्लॉज हो गया। अब समझो, यहां से सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पूरा क्लॉज। तो एक हमारा ये कौन सा क्लॉज मिल गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर जो दिए गए हैं ना, जो दिए गए कंजंक्शन है, यानी दैट मिल गया ना, दैट, तो दैट से जुड़ा हुआ जो क्लॉज आएगा वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या समझ में आया? कि अगर फैन वॉइस वाले कंजंक्शन से जोड़ा जाए, जो हमने बताया अभी, और, एंड, एज, नाइदर, बट, बिकॉज, एट और सो, तो यहां समझो उनसे जोड़ा हो तो होगा तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर इन वाले कंजंक्शन से हमारा अगर एक क्लॉज, यानी देखो सब्जेक्ट वर्ब जोड़ा हो तो एक क्लॉज कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लोगे। भाई मैंने यहां पर क्या बताया कि क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं क्लॉज? तीन। एक मैन, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। अब क्या, तो सरल भाषा में कैसे सीखे सर हम? तो अगर आपको नोट करना तो कर सकते हो, नहीं बनना मैं कुछ लिखा रहा हूं आपको। तो देखो, अगर आपको इन चीजों को नोट करना हो, और करना ही होगा शायद, अगर देखो हमें कुछ चीज सीखना होता है तो नोट करना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे ध्यान रखो, अगर फैन वॉइस वाले कंजंक्शन के साथ कोई क्लॉज जोड़ा हो तो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है यहां से? कि अगर जो फैन वॉइस वाले कंजंक्शंस होते हैं, अगर उनसे जुड़ा हो कोई भी क्लॉज, अब फैन वॉइस वाले कंजंक्शंस कौन से होते हैं? आप देख सकते हो, फॉर, एंड, एज, नाइदर, बट, बिकॉज और, येट और सो। अगर इन कंजंक्शन के साथ कोई क्लॉज जोड़ा है तो उस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ जाएगा? जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो तो मेन क्लॉज हो गया। अगर इन कंजंक्शन के साथ हम किसी क्लॉज को जोड़ देंगे तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो यहीं पे, अगर जो कि हम बता रहे हैं आपको, कुछ कंजंक्शंस हैं, इनको खुद का नाम है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनकी कोई ट्रिक नहीं है इसलिए। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे ये कौन किस प्रकार के कंजंक्शंस हैं, तो इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। समझना? ए वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई क्लॉज जोड़ा जाए तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ किसी क्लॉज को जोड़ा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था ना अभी पीछे, अगर दैट हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट हो तो सबऑर्डिनेट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, which, who, whose, whom, if, unless, as if,
ऐसे ही मान लो wherever, whenever। अब मानो बहुत होते हैं, हम इसको ईटीसी लगा दें। अगर इन कंजंक्शन से किसी क्लॉज को जोड़ा जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझो, एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो हमने इन कंजंक्शंस को याद कर लिया, मान लो अगर इन कंजंक्शन से जोड़ा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इनसे जोड़ा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो कोई चीज से जोड़ा नहीं तो वो मेन क्लॉज। तीनों क्लॉज क्लियर है? जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि क्लॉज कितने प्रकार के हो? तीन, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अगर फेन वॉइस वाली कंजंक्शन से जोड़ा तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इन कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया तो वो कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट। इनके साथ जोड़ा गया तो कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है? अब नोट करते चलना साथ में, तो आ जाओ साथ में मिलकर हम प्रैक्टिस करते हैं। पहचान पा रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं? दो एग्जांपल मैं सबके ले रहा हूं। सी हैज बॉट अ कार एंड हर ब्रदर हैज बॉट अ बाइक। I am ill, so I am not going to school. Ram is going to Gwalior. She knows what you eat. I saw when you came. तो आ जाओ, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इनमें हमें क्लॉज पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है। तो भाई एक सब्जेक्ट मिला, एक वर्ब मिली, एक सब्जेक्ट मिला, एक वर्ब मिली, तो दो क्लॉज हैं। ये तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अगर दो क्लॉज हैं तो मेन क्लॉज तो होगा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में से होगा। तो आप समझो, एंड हमारा किस प्रकार का कंजंक्शन है? पीछे बताया मैंने, एंड हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप क्या कह सकते हो भाई, एंड से लेकर अंत तक ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रहा है? आ जाओ। आई एम इल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। समझना? सो कौन सा कंजंक्शन है? पीछे देख लो भाई, आप अपने नोटबुक में नोट करोगे। सो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कितनी इजी है भाई। तो सो से लेकर जो स्कूल तक ये कौन सा क्लॉज हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। आ रहा है ना समझ में? आगे आओ। राम सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब, और है ही नहीं। जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो मतलब वो मेन क्लॉज। तो भाई ये कौन सा क्लॉज हो गया? पूरा मेन क्लॉज। अब जिस वाक्य में देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन मिल जाए वो अलग अलग क्लॉज। समझ में आ रही है? आ जाओ। सी नोज वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब दो क्लॉज हैं, किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। अब ये किस प्रकार का कंजंक्शन है? देखो ये मिल गया व्हाट। अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग। कितनी इजी है। बोट से जोड़ा मिला तो कौन सा क्लॉज हो गया? ये बोट से लेकर ईट तक कौन सा क्लॉज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे देखो, आई सा, आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, व्हेन यू, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर से मिला। अगर देखो व्हेन से फिर मिल गया। अगर इन कंजंक्शन से जोड़ा मिला तो सबऑर्डिनेट और इनसे जोड़ा मिला तो कोऑर्डिनेट। भाई अब देखो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, तो यहां से लेकर यहां तक का कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है मेन क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कोई ये फेन वॉइस वाले कंजंक्शन तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज।
फैन वॉइस वाले कंजंक्शन, फैन वॉइस कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां से आप समझिए कि अगर फैन वॉइस वाले कंजंक्शन के साथ जोड़ा हो तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग वाले कंजंक्शन के साथ जोड़ा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां से आप सीखे कि कौन से क्लॉज किस तरीके से पहचाने। डायरेक्ट पेपर में आ जाता है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज गिवन बिलो। तो किस प्रकार का क्लॉज है, देखो मैं आपको एक क्लॉज बताता हूं। आई डू नॉट नो वाई सी हैज कम हेयर। पता उसने क्या पूछा था, यहां पे बोर्ड का क्वेश्चन है ये। उसने पूछा था आइडेंटिफाई द, यहां पर अंडरलाइन लगा कर दिया था, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज। उसने पूछा था भाई ये अंडरलाइन लगा कर दिया था कि कौन सा क्लॉज है। भाई आप ये बताओ, अभी हमने क्या सीखा कि वाई से जोड़ा है, देखना वाई से जोड़ा है, वाई से, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको समझ में आया क्लॉज को कितने प्रकार में बांटा गया, 3, मेन, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। क्लियर है ना, पहचान लोगे। अब देखो, आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊं कि भाई मेन क्लॉज के कोई प्रकार नहीं होते, कोऑर्डिनेट के कोई नहीं होते। अब सबऑर्डिनेट के भी 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में एक अलग क्लॉज है, मतलब ये बहुत बड़ा क्लॉज है, और अपने जो 10th और 12th के एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट भर भर के क्वेश्चन आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हम आपकी अलग से क्लास बनाएंगे, जिसमें हम कंबाइन करना भी जोड़ेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, आगे पीछे की क्लासेस साइंस भी और फिजिक्स भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है।